कश्मीर न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोग एक नया माहौल हमारे देश में देख रहे हैं कि खालिस्तान की डिमांड हो रही है या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत कोशिश चल रही है। तो ऐसे में सरदार दया सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई, जिनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसी वजह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटीज़ की जितनी कम्युनिटी है दुनिया में, जितने हमको हमारे अवेलेबल हो पाई, तो हम लोग एक साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कहना है सिख कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का, ईसाई कम्युनिटी का हमारे देश को लेकर शांति बनाए रखने का। सर नमस्कार। मेरा ये कहना था कि जो खालिस्तान का हुआ खड़ा किया गया है, खालिस्तान का भी ना तो सिखों की कोई डिमांड नहीं है, ना 1947 में थी, ना 1966 में थी, ना उसके बाद थी, बल्कि 1984 को जिस सिखों ने टूटा है उससे एक उग्रता पैदा हो गई और बहुत सारे लोग जो यहाँ सिख थे वो नौजवान यहाँ से भागकर यहाँ बाहर के देशों में जाके बैठे। अब सवाल जो बाहर लोग रहते हैं, शायद उनके मन में कहीं आशंका हो कि शायद हमें वैसे तो आने नहीं दिया गया क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट हो गए, तो शायद हमारा कोई अलग देश बन जाए, तो शायद हमारे से कोई भावना हो सकती है। मैं ये नहीं कहता, पर देश में भारत में ना तो सिखों की तरफ से कोई डिमांड है, ना इस डिमांड पर कोई काम कर रहा है, बल्कि ये जो नौजवान सामने आया इसके कारण पूरे देश में एक हवा बना दी गई कि यहाँ खालिस्तान की डिमांड है। आज वही लड़का जो है वो भागा फिरता है, या तो वो पुलिस बताए कि वो कहाँ है, ताकि पूरा पता लगे कि इसके पीछे साजिश क्या थी। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ कोई खालिस्तान का इशू नहीं है। जी, हमारे साथ ईसाई कम्युनिटी से भी मैडम आई है, उनसे भी मैं जैकलीन फॉरेस्टर कैथलिक एसोसिएशन के मेंबर हूँ और हमारे इसके लिए एक ही संदेश होता है, एक शांति का संदेश। लेकिन और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सारे पत्रकारों का कि ये संदेश पूरे भारत में और विश्व में फैला रहे हैं। और शांति के संदेश में ये है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ शांति होती है। हम भारतवासी एक परिवार है जहाँ हमारा प्लेज कहता है कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम यहाँ भाई बहनों के आए हैं और प्यार रहने से हम सब हमारे बाजू वाले से, एंड हमारे बाइबल में ये लिखा है लव योर नेबर एज योर सेल्फ। जो भी हमारे साथ काम करते हैं, हमारे बाजू में बैठे हैं, सफ़र में या हमारे घर के पास या काम के जगह में, वो सारे हमारे बाजू वाले होते हैं, हमारे नेबर होते हैं। और अगर हम भाईचारे से हमारी ज़िंदगी गुजारें तो इसमें शांति होती है और प्यार होता है। और जैसे कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस सत्याग्रह इस पे उन्होंने देश चलाया और हमारे देश को आज़ादी दी, तो ये सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ किया है। तो हम सारे लोग अलग अलग हैं और हमारी भाषाएं अलग है और हमारे फेथ एक अलग है। और हिंदुस्तान को 3 नामों से जानते हैं कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, लेकिन हम सारे लोग एक साथ हैं, हमारा सारा खून एक ही रंग का होता है। तो इसी संदेश के साथ कि हम सब एक हैं, भारतवासी एक है और हम प्यार के साथ रहें, और प्यार ही हमको सारे विश्व में जीत के लाएगा और शांति लाएगा। आप भी अपने विचार। नमस्ते साथियों, हम आज यहाँ पर जो मीटिंग में आए हैं पत्रकार भवन में, मेरा देशवासियों से एक ही आह्वान है, संदेश है कि हमको, जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, हम भाई भाई, तो हमको भाई भाई रहने दो, हमको मत बांटो। जैसे हमारे सभी के खून का, कोई भी जाति धर्म का, कोई लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, सभी का खून एक ही है, लाल है। लेकिन जाति हमारी अलग अलग है, लेकिन सभी का सोच एक ही है, जो हमारा है वो ऊपर वाला है, ईश्वर है, अल्लाह है। तो हमको मत बांटो, हमको देश में एक ही देश में रहना है, हमको एक ही तिरंगे के नीचे रहना है। जो तिरंगे में हरा कलर है, सफ़ेद है, नारंगी है, साथ में अशोक चक्र है, हमको इसी अशोक चक्र, इसी तिरंगे में रहने दो, हमको अलग नहीं होना है। हम चाहते हैं कि ये जो आज की तारीख में गंदी राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति के चलते हम सभी भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को ये लोग
आपस में लड़वा कर अलग करना चाहते, जो हमारा कोई भी आम नागरिक नहीं चाहता। हमको हम साथ में रहने दो, भाई भाई बनकर। बस यही मेरी सोच है, यही मेरी लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट है कि जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं इनको आप समझो और इनको इनकी जगह बताओ। धन्यवाद। मैं सरदार दया सिंह जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन को लेकर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके बारे में आपका क्या? हमारा ये कहना है कि जो सरकार इस समय काम कर रही है ना, उस सरकार के मानस में ये सोच ही नहीं है। माइनॉरिटी किसको कह रही है, माइनॉरिटी को कहाँ मेंबरशिप दे रही है। और आज तक अभी सतपाल मलिक ने जो बात कही कि सारी पावर्स एक व्यक्ति के अंदर आ गई, उसके बिना कोई काम ही नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूँ कि माइनॉरिटी का कोई मेंबर बन जाए, कमीशन बन जाए, कमीशन का चेयरमैन बन जाए, ताकत कहाँ है? ताकत एक व्यक्ति के पास है। और जब तक वो जो जिस भी देश में राजनीति नायकवाद की तरफ बढ़ेगी, वो देश के लिए खतरा है। कल हमने देखा माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन लालपुरा जी पूना आए थे, उन्होंने इफ्तार पार्टी की अरेंज की थी, और ताकि जितने 6 कम्युनिटी हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक किया जा सके। और माइनॉरिटी, हालांकि हम देखते हैं माइनॉरिटी में जो भी उनके ऊपर तशद्दुद होती है या उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, तो यहाँ का जो माइनॉरिटी कमीशन है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? मेरा ये कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ताकि उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। पर सवाल ये है कि मुझे एक बात लगी, जब मैं 10 साल से इस काम पर कर रहा था कि सिख, मुस्लिम और बाकी सबको एक मंच पर आना चाहिए। और एक बार मैं ये कह रहा था कि सिख, मुस्लिम और हिंदू के बीच में कड़ी का काम कर। मुझे कल की इफ्तार पार्टी का जब पता लगा तो मुझे खुशी हुई कि सिख आगे आए। माइनॉरिटी कमीशन का भी चेयरमैन सिख था, पर वो जहाँ हुआ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सवाल आपको पूछने चाहिए थे वो इकबाल सिंह के सामने पूछने चाहिए थे, वो आपने सवाल नहीं पूछे। इफ्तार पार्टियाँ तो बहुत हो रही हैं, अगर इफ्तार ही सारा काम है तो माइनॉरिटी जिस हालात में गुजर रही है, जिस हालात में हम देश को धकेल रहे हैं, वो जाएगा काम। तो सवाल ये है, मेरा ये कहना है कि आज सारी की सारी ताकतें 2024 की आगे बढ़ रही हैं। 2024 एक निर्णायक चुनाव होगा कि क्या ये तानाशाही की ओर बढ़ेगा, क्या ये डेमोक्रेसी की ओर बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी चीज़। तो दोस्तों, हमने देखा कि जिस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि क्या खालिस्तान की मांग सिख कर रहे हैं, तो दया सिंह जी की तरफ से और सिख कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कोई डिमांड नहीं है। और बाकी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के दूसरे भाई बहन भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, और सभी का ये कहना है कि हम सब हैं भाई भाई। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। इसी तरीके की अच्छी चीज़ों को लेकर अभी न्यूज़ एक्सप्रेस आप लोगों के सामने हमेशा आता रहेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।